नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपको पता है NaCl होता है, नमक, ठीक है, वो तो पता ही है उसके बारे में। उसके बाद है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में देखो NaCl जो, ये भी याद रखना इसकी स्टेट क्या होती है। NaCl एक्वस स्टेट में होता है, H2O लिक्विड स्टेट में होता है, NaOH जो बनेगा अब यहाँ से इसको रिएक्ट करके दोनों को अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो NaOH एक्वस फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है। इस एक्टिविटी को अगर देखें, यहाँ पर हमने क्या लिया, NaCl एक्वस फॉर्म में और H2O डाल दिया उसमें, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक एनोड से कनेक्ट किया, कैथोड से। एनोड वाली पॉजिटिव है तो उस पर क्लोरीन गैस एलिमिनेट होगी और कैथोड वाली पे हाइड्रोजन गैस होगी, ये याद रखना है, पहले भी पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद ब्राइन हम NaCl को ही बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में है ये, और जिसमें NaOH बनेगा वो ब्राइन कंटेनिंग NaOH है। फिर इनके यूजेस भी एक बार रीड करने पड़ेंगे आपको, जैसे जो यहाँ पर क्लोरीन गैस बन रही है उसका क्या यूज़ है, ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज, स्विमिंग पूल में, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती है, और हाइड्रोजन गैस फ्यूल में, मैग्नीनाइन में, अमोनिया में, फर्टिलाइजर्स में, और NaOH कहाँ होता है, डीग्रीसिंग मेटल्स में, सॉप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल। फिर नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड, ये लिखा हुआ है मैंने, कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड। स्लैग लाइम CaOH ट्वाइस होता है, उसमें अगर क्लोरीन गैस पास कर देते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट पेज पे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं। यहाँ का यूज़ द कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने में यूज़ होता है। फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका कॉमन नेम भी आ सकता है बेकिंग सोडा और केमिकल नेम भी आ सकता है। बनता कैसे है, NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल दें तो NH4Cl प्लस NaHCO3 बना। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो झाग सी थोड़ी प्रोड्यूस होती है जब हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी की वजह से है, ठीक है। ये था बेकिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंट। बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा में अगर थोड़ा सा टार्टरिक एसिड डाल दें तो बेकिंग पाउडर बनता है, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। अगर बेकिंग पाउडर को आप हीट करते हो, उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, पानी डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनती है, वाटर भी रिलीज होता है और कोई सोडियम सॉल्ट बन जाता है। और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही यूज़ होता है। फिर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, अगर उसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के डालते तो Na2CO3.10H2O बन जाता है, ठीक है। Na2CO3.10H2O, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के इसमें अटैच, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। वॉशिंग सोडा इसका नाम है, फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे 10H2O क्या सिग्निफाई करते हैं कि वो उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, गीला नहीं करेंगे। Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स पानी के, वो गीला नहीं होता, वो सिर्फ क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, सोडियम कार्बन बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है और डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में रिमूव करने के लिए बोरेक्स, और ये पॉइंट याद रखना आ सकता है पेपर में आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लू क्रिस्टल्स की एक्टिविटी है। कॉपर सल्फेट लिया जिसका कलर ब्लू होता है, मैंने पहले भी इसका नाम ब्लू विट्रोल बताया था, ठीक है। अगर आप उसको हीट करते हो ना तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है। मतलब इसमें होता क्या एक्चुअल में, देखो ये था CuSO4 के साथ 5 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच होते हैं, इट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। अगर इसको हीट करते हो तो इसका पानी अलग हो जाएगा, ये इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा इस टेस्ट ट्यूब से, ये देखो साइडों पे आया हुआ है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इस CuSO4 का ब्लू से कलर वाइट हो गया। फिर इस टेस्ट ट्यूब में 2-3 बूंद पानी की डाल दोगे, फिर से पानी ऐड कर दोगे तो फिर से ये ब्लू कलर में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, क्लियर। उसके बाद है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना, CaSO4.2H2O होता है। अगर आप CaSO4.2H2O को हीट करते हो 373 केल्विन पे तो CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल, देखो 2 थे, आधा इसके साथ जुड़ा रह गया और ये POP बन गया, और 1.5 मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाता है, तो ये POP की फॉर्मेशन है। POP का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स आधा मॉलिक्यूल। उसके बाद देखो, अगर इसमें आधे मॉलिक्यूल यानी कि POP में अगर 1.5 मॉलिक्यूल फिर से पानी डाल दोगे तो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो हार्ड हो जाता है अगर उसको मॉइस्चर में रख देंगे तो। और इससे टॉयज़ वगैरह बनते हैं, डेकोरेशन पीसेस बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये वाले जरूर करना। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, और स्लैग लाइम CaOH ट्वाइस होता है, और हार्ड करने सॉफ्टनिंग वो हार्ड वाटर तो कौन होता है, वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। और इसको हीट करेंगे, ये रिएक्शन पीछे भी है, और अगर इसमें कॉपर सल्फ POP में अगर पानी डाल देंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो ये सब आप ब्लू क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन जरूर रीड करना, बाकी वीडियो सफिशिएंट है।